प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न स्पेशल एजुकेशन। हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपका 1.2 जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है, जो आपका है 1.2 उसे क्लियर कर रहे हैं। उसमें हमें क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के बारे में पढ़ना है कि क्षति क्या होती है, अक्षमता क्या होती है और उस दिव्यांगता हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्षति क्या होती है। क्षति जिसे हम क्या इम्पेयरमेंट कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर इम्पेयरमेंट होता क्या है। देखिए, हम इम्पेयरमेंट को, जो क्षति होती है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कमी। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से, चाहे वो संरचनात्मक हो चाहे वो कार्यात्मक हो, शरीर में आई कोई भी कमी वो क्षति कहलाएगी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में आई कोई भी कमी जो शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से आती है उसे ही हम क्षति कहते हैं। ठीक है, क्षति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जैसे हम क्षति की एक परिभाषा, एक उदाहरण देना चाहते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे शरीर है हमारा, तो मान लीजिए उसमें पैर किसी वजह से, मान लीजिए एक्सीडेंट में पैर मान लीजिए कट गया, तो वो क्या है, पैर की क्षति हो गई। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि पैर की क्षति हो गई, उसे हम दिव्यांगता नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे पैर की क्षति हो गई। ठीक है, तो क्षति क्या होती है, शारीरिक और मानसिक अंगों, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से होने वाली कमी जो है वो क्षति कहलाती है। देखिए, जैसे कि इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो देखिए, कहा गया है कि किसी भी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्रियात्मकता में आई कमी को क्षति कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरीर में कोई भी कमी आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षति कहते हैं। क्षति के फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा किसी भी कार्य को शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से करने में असमर्थ हो जाता है। कोई बच्चा जो होता है, जब कोई क्षति हो जाती है, जैसे हाथ है, हाथ में मान लीजिए अंगुलियां कट गई, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति जो है वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम कुछ परिभाषाएं दी गई हैं उस पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आप बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली जो परिभाषा इसमें आप देख सकते हैं वो है WHO के अनुसार। WHO ने क्या परिभाषा दी है, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो WHO कहता है कि क्या है, WHO क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, TION। ठीक है, तो ये WHO की परिभाषा है जो कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और ये परिभाषा देता है WHO अपनी कि क्षति शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक क्रियाओं की कमी या असमानता से होती है। मतलब जो क्षति है वो व्यक्ति की शारीरिक अंगों में किसी प्रकार की, मतलब उसके संरचना में जो शारीरिक अंगों की संरचना है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति में कोई कमी हो जाए, मतलब मनोवैज्ञानिक किसी प्रकार का कोई विकार हो जाए, और शारीरिक क्रिया, मतलब शरीर के जैसे जो फंक्शन है, मतलब जो अंगों के काम है, वो अंग अपना काम ठीक ढंग से ना करें तो उसमें अगर कोई कमी आती है तो उसे हम क्षति कहते हैं। ठीक है, ये WHO के अनुसार परिभाषा थी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार है। ठीक है, इसे हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को ICIDH के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ICIDH कहते हैं, जिसका फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को हम ICIDH के अनुसार भी कह सकते हैं।
इनके अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, मनोशारीरिक असमानता या कमी जो अंगीय कारण से होती है उसे क्षति कहते हैं। ICIDS कहता है कि किसी भी प्रकार की, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई मनोसामाजिक असमानता हो, मतलब कोई मनोसामाजिक असमानता या कमी हो जाती है, हम उसे क्षति कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज़ सर दर्द हुआ, मतलब कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से सर दर्द बहुत ज़्यादा है, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसकी वजह से व्यक्ति बुखार के बाद क्या है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ठीक है, तो वो क्या है, कमी है, उसका मेंटल रूप से उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। ठीक है, तो वो क्या एक प्रकार की क्षति हो गई है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रेटिना में कोई कमी आ गई हो जिससे व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, तो रेटिना में आई जो कमी है उसे ही हम क्षति कह देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्षति बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है वो अक्षमता को समझेंगे, मतलब डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी हम कहते किसे हैं उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता जो है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्टेप है, मतलब आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आता है। मतलब किसी व्यक्ति में जब क्षति होगी तभी वो अक्षमता आएगी उसमें, और अगर किसी व्यक्ति में क्षति और अक्षमता है तभी वो दिव्यांगता होगा, मतलब उसमें दिव्यांगता आएंगी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम अक्षमता समझने का प्रयास करेंगे कि अक्षमता क्या होती है। चलिए बात करते हैं अक्षमता पे। तो अक्षमता क्या है, एक प्रकार की ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि जो अक्षमता होती है, क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की जो कार्यात्मक क्षमता है, अगर उसमें कोई कमी आती है तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। अक्षमता मतलब क्षमता का ना होना। क्षमता कब नहीं होगी, जैसे मान लीजिए पैर कट गया, तो पैर कटने की वजह से पैर में क्या हुई, क्षति हो गई। पैर का कटना क्या है, एक प्रकार की क्षति है। तो उस क्षति की वजह से व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, चलने में असमर्थ है, तो वो उसकी अक्षमता हो गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसमें क्षति है, तो क्षति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति कार्यात्मक अक्षमता जो मतलब व्यक्ति में आती है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, वो उसकी अक्षमता कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि उसको पहले क्षति हुई थी दुर्घटना की वजह से, बीमारी की वजह से, उसके हाथ में मान लीजिए उसका हाथ कट गया किसी वजह से, वो लिखने में अक्षम हो गया है। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, अक्षमता है। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि अक्षमता वही है जो क्षति के परिणाम स्वरूप हो। ऐसे भी आप कह सकते हैं, जब कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने में असमर्थ हो जाए, वो उसकी अक्षमता हो जाती है। ठीक है, इसमें भी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछी जाती हैं। जैसे मैंने आपको क्षति में 2 परिभाषाएं बताई, एक WHO के अनुसार, एक हमने आपको परिभाषा बताई ICIDH के अनुसार। ठीक है, वैसी ही सेम परिभाषा, मतलब वैसी उन्हीं 2 संस्थाओं के द्वारा दी गई 2 परिभाषाएं हैं जो कि अक्षमता से रिलेटेड हैं। अक्षमता को ये परिभाषित करते हैं। तो आइए बात करते हैं WHO के अनुसार क्या है इसकी परिभाषाएं। तो अगर हम बात करते हैं तो WHO क्या कहता है, अक्षमता मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, शारीरिक रूप से किसी अंग की क्षति होती है। अर्थात मतलब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का ही फुल फॉर्म है, जो कि कहता है कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे में अक्षमता शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति में जैसे जब क्षति हो जाती है, मतलब शारीरिक, मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्बलता से तात्पर्य क्या है, क्षति। तो क्षति के कारण व्यक्ति में जो कार्य करने की क्षमता में कमी आती है वही अक्षमता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम एक और बात करेंगे ICIDH के अनुसार। ICIDH, ठीक है, ICIDH ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है वही है ICIDH। तो इसमें हम बात करेंगे तो इनके अनुसार क्या है कि जब कोई व्यक्ति
या बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी कार्य को समान तरीके से करने में असमर्थ हो जाए, अर्थात कार्य की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उसे अक्षमता कहेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति में कोई क्षति हो जाए और उस क्षति के कारण व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह, मतलब जिस तरह से सामान्य व्यक्ति कामों को करता है उस तरह से वो कार्य ना कर पाए। जैसे एक सामान्य व्यक्ति क्या है कि उसके पास हाथ है तो वो क्या कर रहा है, राइटिंग का काम कर रहा है और घर के काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में मान लीजिए हाथ नहीं है, हाथ की उसकी क्षति हो जाती है, तो वो हाथ की क्षति की वजह से वो लिखने में असमर्थ हो जाता है। तो वो लिखने में व्यक्ति जो असमर्थ हुआ वही उसकी अक्षमता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपका कि क्या होती है क्षति और अक्षमता। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है, किसी व्यक्ति की अंगुली फट जाने पर वह सूक्ष्म कार्य को अंगुलियों से करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने वही बात बताई आपको कि जैसे अगर उसकी अंगुलियां कट गई हैं तो उंगलियां कटना क्या है, एक प्रकार की क्षति है, और उस क्षति से क्या है कि वो कार्य जो सूक्ष्म गतिविधियां हैं उनको करने में, जैसे मोती की माला बनाना, ठीक है, सुई में धागा डालना, ये सारी क्रियाएं जो है वो करने में असमर्थ हो जाता है। चलिए तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए आगे आपका आता है विकलांगता, जिसे आप हैंडीकैप्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि तीनों चीज़ें क्या हैं, कोरिलेट हैं, एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। क्षति आएगी तो उस क्षति की वजह से अक्षमता आएगी, और अक्षमता जब विकराल रूप ले लेगी उसे हम क्या कहेंगे, दिव्यांगता कहेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं, बट चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। दिया है कि दिव्यांगता जो है व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ साथ क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार की विकृति है, जिसका आकलन मनोसामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। दिव्यांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षतियों और अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है, जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से है। देखिए मैंने वही बातें आपको बताई, वही रिपीट किया गया है कि जो दिव्यांगता होती है वो व्यक्ति की एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी सिचुएशन है जो क्षति और अक्षमता के कारण होती है। मतलब व्यक्ति पहले क्षति होगी, फिर अक्षमता होगी, और वही अक्षमता जो है जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को बाधित करने लगेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हैंडीकैप्ड कहेंगे, वो दिव्यांगता का रूप ले लेती है, ठीक है। चलिए इसकी कुछ परिभाषाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको उसमें परिभाषाएं बताई WHO के अनुसार, बाकी और भी हैं, ठीक है, ICIDH के अनुसार, तो वैसी ही परिभाषाएं यहाँ पे भी WHO के अनुसार दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि चोट, दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण शरीर के अंगों में रचनात्मक व कार्यात्मक रूप से उत्पन्न होने वाली क्षति के कारण जो अक्षमता उत्पन्न होती है, यदि लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बनी रहती है तो उसे हम दिव्यांगता कह देंगे। जैसे कोई चोट लग गया, मतलब कोई क्षति हो गई, उस क्षति के कारण व्यक्ति में कोई अक्षमता आ गई, और वो अक्षमता जब एक लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है, जब अक्षमता एक लंबे समय तक बनी रहेगी तो उसे हम दिव्यांगता कहेंगे। चलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज होंगे। देखिए अक्षमता क्या है, अक्षमता क्या है, एक थोड़े टाइम के लिए होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है तो वो अक्षमता ना होकर दिव्यांगता का रूप ले लेगी। जैसे मान लीजिए आपकी उंगलियों में चोट लग गई, तो वो भी एक प्रकार की क्षति है। आप मान लीजिए 1 महीने काम नहीं कर पा रही आपकी उंगलियां, लेकिन उसके बाद आपकी उंगलियां क्या है, काम करने लग गई, तो वो अक्षमता ही है, ठीक है। आप 1 महीने तक क्या कहा जाएगा कि आप जो है आप उंगलियों से अक्षम हैं, आप उंगलियों से काम करने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन वो दिव्यांगता नहीं है। दिव्यांगता हम तब कहेंगे जब आपकी उंगलियां लंबे समय तक काम ना करें, ठीक है। तो उसे हम, जैसे हाथ टूट जाता है तो हाथ का टूटना क्या है, हाथ में क्षति हो गई, ठीक है, हाथ को नुकसान पहुंचा, और उस नुकसान की वजह से आप कुछ टाइम काम नहीं कर पाएंगे, आप 2 महीने 4 महीने काम नहीं कर पाएंगे, तो वो अक्षमता तक ही सीमित है, वो दिव्यांगता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका हाथ टूट गया और आप लाइफ टाइम काम नहीं कर पा रहे उस हाथ से, या फिर किसी वजह से मान लीजिए आपका हाथ काट के निकाल दिया गया, तो अब आप पुनः क्या उससे काम नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी क्या है, एक प्रकार की दिव्यांगता हो जाएगी, ठीक है। तो अक्षमता और दिव्यांगता में डिफरेंस है। अक्षमता एक कम टाइम के लिए होती है, लेकिन अगर वही अक्षमता एक लंबे समय तक हो गई तो वो अक्षमता ना कहकर हम उसे दिव्यांगता कह देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। चलिए आगे इसमें ICIDH जो मैंने आपको बताया था उसके अनुसार भी इसमें परिभाषाएं दी गई हैं।
इसमें कहा गया है कि क्या जो निःशक्तता है, मतलब जो आपका हैंडीकैप्ड होता है, जो दिव्यांगता होती है, वो क्षति और अक्षमता जो है उसके कारण उत्पन्न होने वाली एक विकृति होती है जो हमारे शारीरिक और मानसिक कार्यों में बाधा पहुंचाती है। और इन्होंने इनका क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता का एक रेखीय मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने कहा था कि जैसे प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में कोई रोग होगा, कोई दुर्घटना होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी प्रारंभ में मान लीजिए कोई रोग हो गया, और वो रोग क्या है, उस रोग से मान लीजिए कि आपको कोई मेंटली मतलब मानसिक रूप से आपको मान लीजिए कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपकी दिमाग की मान लीजिए कोई नस दब गई, तो वो क्या है, एक मानसिक हानि हुई, आपको क्या हो गया, आपको मानसिक हानि हुई। अब उस मानसिक हानि की वजह से आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप लोग जैसे मान लीजिए आपकी याददाश्त चली गई, तो वो क्या है, एक प्रकार की अक्षमता है, निःशक्तता है वो। लेकिन अब वो निःशक्तता जब मतलब मान लीजिए कि वो एक लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है, आपका माइंड लंबे समय तक काम नहीं कर पा रहा है, अब आप मतलब एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक लंबे समय तक हो रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दिव्यांगता कह देंगे, ठीक है। तो ये एक रेखीय मॉडल था जो कि प्रस्तुत किया गया था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता क्या होती है, उसकी परिभाषाएं आप लोगों ने देखा। तो चलिए, तो ये आपका 1.2 जो है वो क्लियर होता है पूरी तरह से। बाकी देख लीजिएगा, इसमें आप कुछ और परिभाषाएं हैं, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।